हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम सेल एंड बैटरी के क्वेश्चन देखेंगे जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 0.2 ओम आंतरिक रेजिस्टेंस वाले 24 सेल पैरेलल में जोड़े गए हैं। यदि लोड रजिस्टर का मान 10 ओम हो तो सर्किट में करंट ज्ञात कीजिए। ये देखिए कैसे जुड़े हैं, आपके पैरेलल जुड़े हैं। और इसमें क्या क्या दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है और बाह्य प्रतिरोध। सबसे पहले लिख लो। और ई का मान कितना दिया है आपका, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट लिख लिया, ठीक है। और आंतरिक रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.2 ओम, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 24 हैं। बाहर रेजिस्टेंस कितना है, बाहरी 10 ओम है ना, 10 ओम। कैसे जुड़े हैं, ये पैरेलल में जुड़े हैं, कह रहा है पैरेलल में 24। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है करंट ज्ञात करने का, I बराबर NE/R प्लस NR। अगर मान लो सीरीज की बात होती तो फॉर्मूला क्या होता, I बराबर NE/R प्लस NR। ये सीरीज के लिए होता है। पैरेलल की बात कर रहा है तो पैरेलल के लिए मान रख दो। अब यहाँ N का मान कितना है अपने पास, 24 मल्टीप्लाई E का मान कितना है, 2 बटे R की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r की 0.2 प्लस N का मान 24, R का मान कितना है 10। तो रख दिया, कितना आ गया 48 बटे ये 240 हो जाएगा, ठीक है। और 240 में 0.2 और जोड़ोगे तो 240.2, दशमलव से हटाया तो 0 बढ़ी, अब भी नहीं जाएगा। अब कितना हो गया 480 बटे 2404 2। अब इसका इसमें जाएगा नहीं तो क्या लगाएंगे हम, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ा ली, ठीक है। कितने बार जाएगा, 2400 तो नहीं 4800, तो 2402 है, ये ज़्यादा है तो समथिंग एक ही बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0.1 किसी में दिखाई दे रहा है, हाँ अपना जो 0.1 है बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ना। और आगे कितना जाएगा इसका, 9 जाएगा, 0.19 अगर डिवाइड करोगे इसे, तो बी इज़ आपका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 0.2 ओम आंतरिक रेजिस्टेंस वाले 16 सेल सीरीज में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं साहब, सीरीज में। तो ई का मान कितना दिया है, 1.5 वोल्ट। ई क्या है हमारा, विद्युत वाहक बल, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध आर का मान कितना दिया है, 0.2 ओम दिया है। नंबर ऑफ सेल्स कितने दिए हैं, 16 दिए हैं, दे रहा है ना, 16 सेल्स सीरीज में जुड़े हैं। और बाह्य रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 10 ओम। तो आर, कैपिटल आर यानी बाह्य रेजिस्टेंस 10 ओम। कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। सीरीज के लिए अभी फॉर्मूला क्या बताया था, I बराबर NE/R प्लस NR। ये सीरीज के लिए। अगर पैरेलल होता तो I बराबर NE/R प्लस NR, ये पैरेलल के लिए होता है। तो सीरीज के लिए रख दो मान। N की वैल्यू कितनी है, 16। E का मान कितना है हमारे पास, 1.5। तो 1.5 मल्टीप्लाई हो गया, आप पॉइंट में कितना है, R का वैल्यू कितना है 10 प्लस, अब N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, ये दिया है ना 16 N की वैल्यू। R का मान आंतरिक रेजिस्टेंस, जिसे R को क्या बोलते हैं, आंतरिक रेजिस्टेंस। तो आंतरिक रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है 0.2। और कैपिटल R को बोलते हैं बाह्य रेजिस्टेंस बैटरी का। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, तो करो 16 पंजे 80 और 16 एकम 16 और 8 24, यानी दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो 24 हो गया। नीचे देखो
16 दूनी 32 यानी 3.2 और 10 कितना हो गया 13.2 हो गया। यानी देखो ये कितना आ जाता 32 यानी 3.2 आता ये 3.2 जोड़ोगे इसमें तो कितना आएगा आपका 13.2। अब दशमलव से दशमलव कट कर दिए तो कितना आ गया 240/132। अब डिवाइडेशन करो तो कितने बार एक बार जाएगा, एक है कहीं, ये है, सी इज़ राइट आंसर। 1.81 डिवाइड करने पे आ जाएगा तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है प्राथमिक सेल को पुनरावेशित नहीं किया जा सकता, अतः निम्न में से कौन सा विकल्प प्राथमिक सेल से संबंधित है। सेल दो प्रकार के होते हैं आपके, प्राइमरी यानी प्राथमिक सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी यानी द्वितीय सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल जैसे शुष्क सेल हो गया, शुष्क सेल इसका दूसरा नाम है लैक्लांसे, लैक्लांसे। ठीक है, लैक्लांसे। और बात करें मरकरी सेल हो गया आपका, मरकरी सेल हो गया प्राथमिक सेल। और आपका क्या हो गया क्षारीय सेल हो गया, क्षारीय सेल हो गया आपका। और आपका डैनियल सेल जिसे डैनियल सेल हो गया प्राथमिक आपका, डैनियल सेल या वोल्टाइक सेल इसी को बोलते हैं। प्राथमिक में आपके कौन से आएगा, ये सब आ गई। सेकेंडरी में आपका कौन सा आता है, लेड एसिड सेल, लेड एसिड यानी इसको बोलते हैं सीसा अम्ल, है ना, H2SO4, लेड एसिड बैटरी, है ना। और क्या आता है लिथियम आयन, लिथियम आयन बैटरी। और निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम, निकिल आयरन, ये सब क्या है द्वितीय सेल हैं। अब समझते हैं प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जो एक बार चार्ज करने पर, मतलब एक बार तो चार्ज है, दोबारा उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे आप घड़ी के सेल वगैरह देखते होगे, वो कैसे सेल है हमारे, शुष्क सेल हैं। मरकरी सेल कैसा है, शुष्क सेल है, मतलब इनको एक ही बार चार्ज कर सकती है। ये सब प्राइमरी सेल हैं, दोबारा इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी सेल जैसे आप देखते हो लेड एसिड बैटरी देखते होगे आप, है ना, तो उसे चार्ज कर लेते। लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल की बैटरी होती है लिथियम आयन होती है, उसे क्या कर सकते हैं आप, चार्ज कर सकते हो। निकिल कैडमियम ये भी मोबाइल में होती है, निकिल कैडमियम बैटरी, इसको भी चार्ज कर सकते हो। तो ये कैसी हैं, सेकेंडरी बैटरी हैं। तो वो कह रहा है प्राथमिक सेल है, तो प्राथमिक सेल कौन सा है अपना, लैक्लांसे या शुष्क सेल। तो आपका ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, किस में होता है, केवल चालकों में। अगर हम बात करें विद्युत आवेश की, विद्युत आवेश प्रवाह का मतलब क्या है, Q बराबर क्या होता है IT। अगर Q प्रवाह हो रहा है तो I भी प्रवाह होगी किस चीज़ सर्किट में, अगर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उस सर्किट में आवेश भी फ्लो होगा, तो वो किस में होगा, केवल चालकों में। अगर हम बात करें विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होगी ना ही आवेश। ठीक है, कह रहा है विद्युत रोधी तथा चालकों, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। केवल चालकों में होगा आवेश प्रवाह, क्योंकि जो करंट होती है वो क्या होती है, I बराबर Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आवेश प्रवाह होगा, यानी किसमें, चालकों में। चालकों में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में होते हैं। इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होने के कारण उनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। अगर हम बात करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चालक से कम होते हैं, चालक से क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल रहते हैं अर्धचालक, उनमें करंट कठिनाई से फ्लो होती है। और अगर अर्धचालक की बात करें, कर लिए अर्धचालक में क्या होगा,
कि करंट थोड़ी कठिनाई से फ्लो हो रही थी। अब बात कर रहे हैं हम कुचालक। कुचालक, ठीक है, इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं। तो जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन शून्य होंगे तो इनमें करंट फ्लो ही नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल देखें इनके, क्या है, रबड़ है, ठीक है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, विद्युत रोधी हैं, यानी कुचालक हैं, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है शुष्क सेल में एनोड इनमें से किस धातु का बना होता है। तो शुष्क सेल का में एनोड जो रहता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। शुष्क सेल को हम क्या बोलते हैं, लेक्लांस सेल। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है बैटरी चार्ज करने के लिए जनित्र का प्रयोग किया जाता है। बैटरी चार्ज करने के लिए डीसी जनित्र यानी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। जनित्र का मतलब है जनरेटर या डायनमो। बात समझ में आ गई, जनित्र यानी जनरेटर या डायनमो या जनरेटर, शंट जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, बैटरी चार्जिंग में। नेक्स्ट आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता कोई भी, ठीक है, मात्रक रहित रहता है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है निकिल आयरन सेल किस प्रकार का सेल है। तो निकिल आयरन सेल कैसा है अपना, द्रव द्वितीय सेल, अभी बताया था, द्वितीय सेल होता है निकिल आयरन, ठीक है। तो नेक्स्ट बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता करती है। तो जो बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता करती है क्या, प्लेट की मोटाई, प्लेट के बीच की दूरी, प्लेट की संख्या तथा क्षेत्रफल पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी इज राइट आंसर। जो बैटरी रहती है वो प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ये प्लेट का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इधर इस पर निर्भर करती है, ठीक है। एम्पियर घंटा जो बैटरी की क्षमता लेते हैं, बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, एम्पियर घंटा यानी एम्पियर हावर। नेक्स्ट कह रहा है किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो अभी अभी बताया मैंने, उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर। तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुव का कार्य करता है। तो इसमें क्या है आपका MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड विध्रुव का कार्य करता है। और शुष्क सेल को हम क्या बोलते हैं, लेक्लांस सेल भी कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं जिंक कार्बन सेल या लेक्लांस सेल या लेक्लांस सेल, लेक्लांस सेल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 144 मिली एम्पियर घंटा बैटरी 8 एम्पियर करंट लगभग कितना घंटों तक प्रदान कर सकती है। तो हमने बताया था बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त करते हैं, एम्पियर घंटे में। बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त करते हैं, एम्पियर घंटा में। तो वो कितना दे रहा है एम्पियर घंटा में, 144 मिली एम्पियर घंटा दे रहा है ना। तो अब कह रहा है 8 घंटे तक दी जाती है। तो 8 से इसमें डिवाइड कर दो तो कितने बार जाएगा, 8 एकम 8 और बचा कितना 6, 64 हो गया, 8 बटे 64, 18 घंटे आ जाएगा आपका आंसर। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है रासायनिक सेल में धारा चालन किसके कारण संभव होता है। तो रासायनिक सेल में जो करंट फ्लो होता है, मान लो कोई सेल है, ये है प्लस और माइनस, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किसके कारण फ्लो होगा,
करंट किसके कारण फ्लो होगा, वो हमारे प्लस और माइनस दोनों के आयन के कारण। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ को द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती। ये दोनों एक ही चीज़ है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती। ठीक है, घुमा दिया है। समानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखते हैं हम। एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान का। द्रव्यमान ये कह रहा है ना, द्रव्यमान किसके समानुपात होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर होता है रासायनिक तुल्यांक Z इंटू क्यू, यानी आवेश। Z क्या है आपका रासायनिक तुल्यांक, Q क्या है आवेश, M क्या है द्रव्यमान। ठीक है, तो M बराबर Z इंटू क्यू बराबर क्या होता है IT, तो M समानुपाती I, यानी क्या है आपके समानुपात है। तो A और B दोनों ठीक हैं इसके आंसर। अनुक्रमान या समानुपाती एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो A इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किस सेल को एडिशन सेल कहा जाता है। एडिशन सेल किसे कहा जाता है, निकिल आयरन सेल को। यह द्वितीय प्रकार का सेल होता है। नेक्स्ट कह रहा है किसी सेल का वह प्रतिरोध जो उसमें से होने वाले विद्युत धारा का विरोध करे उसे कहलाता है। अगर किसी सेल है, मान लो कोई सेल है ये, तो इस सेल में जो धारा होगी उसका विरोध कौन करेगा, इस धारा का विरोध कौन करेगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर विरोध करता है। आई बराबर फॉर्मूला को क्या होता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी जो धारा का विरोध कौन करेगा इसमें, स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध विरोध करेगा धारा का। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, और समांतर के लिए बात करें तो करंट एन ई, एन क्या है इसमें नंबर ऑफ सेल, ई क्या है विद्युत वाहक बल, आर क्या है कैपिटल आर। यहाँ पे आप पैरेलल की बात हो रही तो स्मॉल आर आ जाएगा, एन आर यानी पैरेलल मीन्स समांतर क्रम। तो आर क्या है आपका बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल आर क्या है आंतरिक प्रतिरोध, और एन क्या है सेल की संख्या, आई क्या है करंट, ई क्या है विद्युत वाहक बल। तो जो आपका विरोध करेगा वो कौन करेगा आंतरिक प्रतिरोध, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है लेड एसिड सेलों का प्रयोग होता है, तो लेड एसिड सेलों का प्रयोग स्वचालित वाहनों में किया जाता है। बैटरी होती है ना, बैटरी लगी रहती है, आजकल बैटरी रिक्शा चल रहे हैं, तो देखा होगा जो लेड एसिड सेल होते हैं ना उस स्वचालित वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 60% आपका क्या होता है वाटर होता है जल, 40% क्या होता है 40% आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसीलिए लेड एसिड बैटरी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट कह रहा है अधिक वाहक बल प्राप्त करने के सेलों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करना है ई, है ना कैपिटल ई टोटल यानी कैपिटल ई टोटल यानी, तो उसको कैसे सीरीज में जोड़। और पैरेलल की बात करें ई पैरेलल 1/E बराबर 1/E1 प्लस 1/E2, तो ये पैरेलल में क्या होता है विद्युत वाहक बल कम होता है और सीरीज में क्या होता है विद्युत वाहक बल बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा बी के साथ, तो बी इज आपका राइट आंसर। श्रेणी में जोड़ेंगे विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट में धारा का चालन होता है, रासायनिक सेल में धारा का चालन कैसा होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों के कारण। अभी अभी बताया था ये क्वेश्चन कैसे, तो देखो कोई सर्किट है, ये मान लो बैटरी लगी है, ठीक है प्लस माइनस बैटरी लगी है, ये सर्किट है, तो इसमें प्लस माइनस
ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है, तो करंट किसके कारण, प्लस और माइनस के कारण होगी, ठीक है। तो ये इस राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व पानी के आपेक्षिक घनत्व के सापेक्ष मापने का उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। जो विद्युत अपघट्य का, जैसे बैटरी वगैरह का देखते हैं कितना इसमें इसका आपेक्षिक घनत्व है। बैटरी जो मेजरमेंट यंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर, यानी ये इज राइट आंसर। उसी से हम क्या करेंगे, उसका आपेक्षिक घनत्व नापेंगे, किसी बैटरी में डाल के देखेंगे कि इसमें कितना ये मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल है या कितना पानी है, तो वो हाइड्रोमीटर से मापेंगे। और आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं, और आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू यार, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब शेयर भी कर दो। धन्यवाद।